बात करते हैं महाराष्ट्र के पुणे की, जहां से विशाल के पिता और साथ ही साथ जो बिल्डर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि 18 मई को आपको याद होगा कि किस तरह से करोड़ों की जो पोर्श कार है उससे एक बाइक सवार को टक्कर मार दी गई थी और फिर इस दौरान 2 छात्रों की मौत हो गई थी। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सक्सेस का खुमार पुणे के एक नाबालिग रईसजादे पर ऐसा चढ़ा कि उसे सड़क पर चलने वाले लोग चींटियों की तरह दिखाई देने लगे, जिन्हें वो कुचलता हुआ चला गया। उसने करोड़ों की पॉश कार को सड़क पर इस रफ्तार से दौड़ाया कि आसपास लोगों की रूह कांप गई। ये घटना महाराष्ट्र के पुणे की है, जहां नशे में धुत एक नाबालिग आरोपी ने अपनी करोड़ों की महंगी पॉश कार से बाइक सवार युवक युवती को टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद बाइक पर सवार महिला उछलकर काफी दूर जा गिरी, जबकि युवक पास खड़ी कार में जा टकराया। इस घटना से वहां मौजूद लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन लोगों ने नाबालिग आरोपी को कार से बाहर खींचकर जमकर पिटाई की। इस भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस भी आई। नाबालिग आरोपी को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन 15 घंटे के बाद ही उसे कोर्ट से जमानत मिल गई। हैरानी ये कि कोर्ट ने आरोपी नाबालिग को इस भयावह अपराध के लिए महज एक निबंध और ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने की शर्त पर छोड़ दिया। हालांकि जब बवाल मचा तो पुलिस ने नाबालिग के पिता बिल्डर विशाल अग्रवाल को महाराष्ट्र के संभाजी नगर से गिरफ्तार कर लिया है, जो घटना के बाद से ही फरार चल रहे थे। जो इंसिडेंट हुई है इसको पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया है। कल ही हमने इस केस में 304 आईपीसी के तहत कार्रवाई की है, जो कि नॉन बेलेबल सेक्शन है। इसमें नॉर्मली 304 ए जो कि एक फेटल एक्सीडेंट में लगता है, उस पे हम उसके अलावा हमने 304 आईपीसी के तहत कार्रवाई की है, क्योंकि ये एक अत्यंत हीनस इंसिडेंट था जिसमें एक एक्यूज्ड दारू के नशे में रैश ड्राइविंग करते हुए नैरो सड़क पे इस प्रकार से डेंजरसली गाड़ी चला रहा था। कोई किसी भी इकोनॉमिक स्ट्रेटा का हो, लॉ अपना मार्ग लेगा, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। हम लीगल मार्ग अपनाएंगे और इस केस में भी अपनाए हैं, आगे भी अपनाते रहेंगे। यही भूमिका हमारी है और हमारी रहेगी। जानकारी के मुताबिक नाबालिग आरोपी 12वीं पास करने की खुशी में पब में पार्टी करके वापस आ रहा था। उसकी पॉश कार की रफ्तार करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बताया गया कि आरोपी और उसके दोस्त नशे में थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस मामले में आरोपी को जमानत मिलने के बावजूद उसके खिलाफ अपील दायर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की क्या शर्तें हैं, अब हम आपके सामने वो जानकारी ग्राफिक्स के जरिए रख देते हैं। देखिए, सड़क हादसे पर 300 शब्दों का निबंध लिखना है। इसके अलावा अगली शर्त आपके सामने रख रहे हैं, आरटीओ जाकर ट्रैफिक नियमों को गहनता के साथ पढ़ना होगा, समझना होगा। माता पिता बच्चे की संगत पर खास ध्यान दें। जिस तरह की घटना आई है उसके बाद भी ये समझना होगा। मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाए आरोपी, उससे मिले, बातचीत करे साइकियाट्रिस्ट से और समझने की कोशिश करे ये जो पूरी घटना हुई, क्योंकि ये रफ्तार के चलते हुई, एक रोमांच के चलते हुई, इसलिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की तरफ से ये अहम निर्देश दिए गए हैं।